Good morning, all of you. Good morning, friends. I am Professor Alok Upadhyay. I am going to solve admission of partnership form. तो इसमें सुरेश और नरेश दो पार्टनर हैं। सुरेश और नरेश दो पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 है। जो एडमिट हो रहा है प्रकाश, उसका रेशियो है 1:4 दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चंस में ओल्ड पार्टनर के रेशियो दिए हों और जो एडमिट हो रहा है उसका रेशियो 1/4 दिया हो, 1/3 दिया है, 1/5 दिया है, तो सैक्रिफाई रेशियो ओल्ड रेशियो के ही बराबर आता है। सैक्रिफाई रेशियो डिफरेंट कब आता है? जब आपको ओल्ड रेशियो दिया हो और डायरेक्ट न्यू रेशियो दे दिया हो। 1/5 1/4 जो एडमिट हो रहा है उसका ना दिया हो, नहीं दिया रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या होता है, दोनों के रेशियो डिफरेंट आ जाते हैं। मतलब ऐसे कंडीशन में सैक्रिफाई रेशियो डिफरेंट आ जाता है, तो जरूर निकाल के देखें, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करने की कोशिश ना करें। वैसे तो हर क्वेश्चंस में रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्किंग नोट में ये पार्ट ऑफ आंसर है, पार्ट ऑफ ये भी आंसर है, आंसर का एक पार्ट है। तो आपको ये दो पेज आमने सामने का पेज लेने का, पहले पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर कैपिटल और गुडविल, दूसरे पेज में कैश बैंक और बैलेंस शीट बनाने का, और वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज में करना है अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, और उसमें जो भी क्वेश्चंस की क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट्स में ही पूछिएगा, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूं और आपके जो डाउट है उसको मैं सॉल्व करता रहूं। ओके, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखा भी देता हूं कि ये क्वेश्चंस है क्या। देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस इसमें हमको क्वेश्चन में दिया है, देखो 45 क्वेश्चंस है। उसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ सुरेश एंड नरेश। सुरेश एंड नरेश हु आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उसके बाद देखो बैलेंस शीट 31 मार्च 2003। क्रेडिटर दिया, जनरल रिजर्व दिया है, तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, तो राइट इन अ लायबिलिटी साइड। सुरेश नरेश का कैपिटल है, तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद असेट साइड में हम लोग आ जाएंगे। फर्नीचर आपको दिया हुआ है, फर्नीचर इज गिवन, फर्नीचर इज आवर असेट्स 4000। प्लांटर मशीनरी असेट्स है, स्टॉक असेट्स है, डेटर लेस आरडीडी करके लिखेंगे। कैश बैंक लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। on about the date प्रकाश उसमें एडमिट हो रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग द टर्म प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएट बाय 5% 10% रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहला दिया है पहला, दूसरा दिया है दूसरा। प्लांटर मशीनरी 5% है, स्टॉक 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसमें से क्या करेंगे? लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद फर्नीचर टू बी वैल्यूड 5400। तो पहले फर्नीचर देखो आपको दिया है 4000, आप बैलेंस शीट में देखेंगे फर्नीचर कितना दिया है 4000, अभी कितना हो रहा है 5400, मतलब 1400 से बढ़ रहा है। ऐड एप्रिसिएशन, तो उसमें क्या करेंगे? ऐड, फर्नीचर में ऐड कर देंगे, ऐड एप्रिसिएशन। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। और प्लांटर मशीनरी और स्टॉक का डेप्रिसिएशन है, तो उसमें से लेस करेंगे, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब आगे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको बताता हूं। आगे का क्वेश्चंस आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चंस। A provision for doubtful debt. A provision for doubtful debt maintain 6% on debtor. Debtor में से 6% आरडीडी क्या करेंगे? लेस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रकाश शुड पेज 24,000 एज कैपिटल। प्रकाश 24,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रकाश कैपिटल। 12,000 गुडविल बिल आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को रेज्ड कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। उनका रेशियो 1/4 शेयर है, और गुडविल क्या हो रहा है? विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। गुडविल पार्टनर क्या कर रहा है? विड्रॉ करके लेके जा रहा है सुरेश नरेश। तो क्या होगा? पार्टनर कैपिटल सुरेश नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मतलब 100% लेके जाएंगे, हाफ नहीं बोला तो फुल लेके जाएंगे। इट वाज फाउंड देयर इज अ लायबिलिटी 700 क्रेडिट परचेज शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा पाया गया है कि क्रेडिट परचेज एक लायबिलिटी थी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक कोई क्रेडिटर है जो 750 का हमने क्रेडिट पे परचेस किया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मतलब क्या? अब रिकॉर्ड करेंगे, तो क्रेडिटर में क्या करेंगे? ऐड। तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर 300 नॉट लाइकली टू क्लेम हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। उसमें से 300 का क्रेडिटर हमारा क्रेडिटर नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे? लेस। क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। फिर से एक बार देखेंगे,
इट वाज अ फाउंड देयर लायबिलिटी 700 क्रेडिट परचेस, हमने उधार में कोई गुड्स परचेस किया था लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिटर क्रेडिट में उधार में परचेस किया तो क्रेडिटर को पैसा देना है, तो क्रेडिटर में क्या करेंगे ऐड। सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर का बढ़ना हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, क्रेडिटर 300 रुपए का क्रेडिटर हमारा क्रेडिटर नहीं है, तो क्रेडिटर में क्या करेंगे लेस, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट आपको बनाना है। ठीक है, तो ये हमको प्रिपेयर करना है। तो अभी हम लोग मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा देखिए इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से क्वेश्चंस मैंने दिखाया है, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा भी है। अभी मैं इसको पोस्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर कैपिटल, गुडविल और यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट और यहाँ पर बैलेंस शीट होगा। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मैं पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है सुरेश नरेश का कैपिटल है, उनका शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2:1। ठीक है, अब क्या बोला है कि जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर लिख लीजिए लायबिलिटी साइड। आइए पहले क्रेडिटर लिखते हैं 14,200, लीव वन लाइन, दो लाइन छोड़ दिए क्योंकि उसके बाद दो एडजस्टमेंट है, एक तो अनरिकॉर्डेड परचेस का है और दूसरा क्रेडिटर को राइट ऑफ करने का है 300 रुपए से। उसके बाद सुरेश और रमेश का नरेश का कैपिटल है, क्या लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच 38,000, 21,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो कौन से रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 12,000 डिवाइड बाय 3, तो 3 4 जा 12, 8,000 एंड 4,000, 8,000 एंड 4,000। ठीक है, अब उसके बाद असेट साइड आ जाएंगे। फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है, तो राइट इन फर्नीचर असेट साइड, फर्नीचर हाउ मच 4,000, लीव वन लाइन। प्लांट एंड मशीनरी पे हमारे लिए असेट्स है, हाउ मच 30,000, लीव वन लाइन। स्टॉक हमारे लिए असेट्स है 18,000, डेटर 30,000, लेस आरडीडी 800, 29,200, ऐसे लिखिएगा इसको। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश बैंक लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 4,000। अच्छा, यहां तक जितनी भी ट्रायल बैलेंस की आइटम है, अगर मुझे उसकी जर्नल एंट्री पास करनी हुई तो कैसे करूंगा, तो मैंने पार्टनर कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, जर्नल रिजर्व की पहली एंट्री होगी। तो पहली एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व की, क्या लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल टू नरेश कैपिटल। मैंने असेट्स को असेट साइड ट्रांसफर किया तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, कैश बैंक लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। अब नीचे पढ़ते हैं, जो एंट्री आएगी उसके हिसाब से हम लोग एंट्री पास करते जाएंगे। तो दिया है इसमें ऑन अबाउट द डेट प्रकाश एडमिट हो रहा है, प्लांटर मशीनरी एंड स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 5%, 10%। तो प्लांटर मशीनरी 5%, स्टॉक 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो प्लांटर मशीनरी में से 5% लेस करेंगे, लेस डेप्रिशिएशन 5% कितना आएगा 1,500, 28,500। उसके बाद स्टॉक 10%, स्टॉक में से 10% लेस करेंगे, लेस डेप्रिशिएशन 10% 1,800, 16,200 आता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये सेकंड दोनों की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए क्या है लॉस, तो लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डेप्रिशिएशन, कितना दिया हुआ इसमें 1,500 और दूसरा है 1,800। ठीक है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही तो उसमें लेस किया डेप्रिसिएशन, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद क्या दिया हुआ है
फर्नीचर टू बी वैल्यूड 5400, रीवैल्यूड हो गया तो 5400। एक्चुअली फर्नीचर कितना दिया हुआ है आपको 4000, अभी उसकी वैल्यूड होकर कितना हो गई है 5400, मतलब 1400 से बढ़ गया, उसमें से ऐड कर देंगे, ऐड एप्रिसिएशन 1400, तो ये आएगा 5400। एप्रिसिएशन हो गया तो सेकंड इफेक्ट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर बाय फर्नीचर अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन 1400। उसके बाद अभी क्या दिया हुआ है इसमें, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन 6%। हमको डाउटफुल डेब्ट मतलब आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, आरडीडी हमें 5% मेंटेन करना है, 6% मेंटेन करना है। तो डेटर हमारे पास कितना है 30,000 का 6% कितना होता है 1800। हमने ऑलरेडी कितने से माइनस किया है 800 माइनस किया है, अभी और कितना माइनस करना है, एक्चुअली आरडीडी 1800 होना चाहिए, हमने ऑलरेडी कितना 1800 होना चाहिए, लेकिन हमने कितना माइनस कर दिया है 800 माइनस कर दिया है, तो अभी और कितना माइनस करना बाकी है 1000। तो 1000 आरडीडी इंक्रीज कर दो, लेस आरडीडी इंक्रीज 1000, टोटल 28200। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आरडीडी 1000। अब उसके बाद क्या बोला है, प्रकाश शुड ब्रिंग 24,000 एज कैपिटल, तो प्रकाश कैपिटल लेकर आ रहा है 24,000, तो आया क्या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रकाश कैपिटल, ये सेकंड एंट्री हो जाएगी प्रकाश कैपिटल, ये आपकी सेकंड एंट्री है 24,000 सेकंड एंट्री। प्रकाश कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक 24,000। अब उसके बाद क्या बोला है कि वो 12,000 गुडविल भी लेके आ रहा है, तो आया क्या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये थर्ड एंट्री हो गई आपकी 12,000। गुडविल के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे बाय कैश बैंक, एक चीज ध्यान रखना, जब भी गुडविल कैश बैंक में आएगा, तो हमेशा वो रेज्ड होगा, हमेशा क्या होगा रेज्ड होगा। रेज मतलब बोला हो या ना बोला हो, क्वेश्चन में मेंशन किया हो या ना किया हो, उसे हम रेज्ड करेंगे। रेज्ड कौन से करेंगे, सेक्रीफाई रेशियो। अब देखो इसमें 1/4 दिया है, उनका रेशियो 2:1 है, तो आप निकालोगे तो सेक्रीफाई रेशियो 2:1 ही आएगा। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम इसमें दिया हुआ है सुरेश, नरेश, रेशियो 2:1 ही है, तो 12,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 8,000 एंड 4,000। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे बाय 8,000 एंड 4,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये आपकी फोर्थ एंट्री हो गई थी, ये आपकी फोर्थ एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल टू नरेश कैपिटल। अब गुडविल पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहा है, तो ऐसा बोला है क्या 50%, 25%, 60% ऐसा कुछ विड्रॉ बोला है क्या, नहीं। पार्टनर गुडविल विड्रॉ करके लेके जा रहा है, मतलब 100% विड्रॉ करके लेके जा रहा है। तो पार्टनर मतलब सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, गुडविल किसमें लेके जाएंगे, कैश बैंक में। हमेशा जब भी पार्टनर गुडविल विड्रॉ करके लेके जाएगा तो कैश बैंक में ही लेके जाएगा, समझा। तो जब तो ब्रैकेट में लिखेंगे विड्रॉन, जब भी गुडविल कैश में आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल को रेजिस्ट करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर विड्रॉ करके लेके जाएगा तो सुरेश नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना दिया इसमें 8,000 4,000, लिख दो 8,000 एंड 4,000, और ये कैश बैंक के क्रेडिट साइड पर बाय सुरेश कैपिटल, बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश
कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड 4,000, ठीक है। ये आपकी फिफ्थ एंट्री हो जाएगी। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सुरेश में कितना लिखेंगे 8,000, नरेश में 4,000, कैश बैंक में 12,000। आगे क्या बोला है, इट वाज अ फाउंड देयर इज अ फाउंड दैट देयर इज अ वाज अ लायबिलिटी 700 क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा पाया गया कि 700 का गुड्स हमने परचेज किया था लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अनरिकॉर्डेड परचेज किया है, अनरिकॉर्डेड परचेज है, परचेज किया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अनरिकॉर्डेड परचेज है। अब रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिटर में क्या करोगे, ऐड। क्रेडिटर में क्या करोगे, ऐड। क्रेडिटर में तो जिससे परचेज किया उसको पैसे देने हैं ना, तो जिसको पैसे देने हैं देने इज आवर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में ऐड कर दो, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। सेल किया है तो पैसे लेने तो सेल किया है तो वो सामने वाला डेटा है, जिसको हमने सेल किया वो डेटा है, जिससे हमने परचेज किया सप्लायर हमारा क्रेडिटर है, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितना है इसमें 700, तो 14,900। अब लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए फायदा है कि नुकसान, नुकसान है, लॉस है, तो लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे टू क्रेडिटर करके लिखो, अनरिकॉर्डेड 700। अब उसके बाद क्या बोला है कि एक 300 का क्रेडिटर हमारा क्रेडिटर नहीं है, हेंस शुड बी अ रिटर्न ऑफ, इसलिए इसको राइट ऑफ कर दो, तो इसमें से 300 का क्रेडिटर लाइंस राइट ऑफ कर दो, लेस रिटर्न ऑफ 300 माइनस कर दिया तो 14,600। सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए फायदा है, तो क्रेडिट साइड पर बाय क्रेडिटर ब्रैकेट में क्या लिखोगे रिटर्न ऑफ, सॉरी ये टोटल। अब इसे क्लोज कर दो। हाँ अब ये फोर्थ फिफ्थ तक ऐड हुआ था ना, सिक्स्थ एंट्री इसकी पास कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बिल फर्नीचर एप्रिशिएटेड और क्रेडिटर रिटर्न ऑफ एंड क्रेडिटर रिटर्न ऑफ। उसके बाद सेवंथ एंट्री ये पास कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, टू क्रेडिटर, बिल असेट्स वैल्यू रिड्यूस। अब उसके बाद से क्लोज कर दो, तो ये देखो जाता है 33, 43, 43 प्लस 5,000, ये टोटल आया 700 ऐड करो 5,000, उसमें 1,700 माइनस कर दो तो 3,300 का लॉस आया। 3,300 का क्या हो गया लॉस, 3,300 का लॉस ये पार्टनर को दे दो, प्रॉफिट आएगा तो भी देने का है, लॉस आया तो भी तो देने का है। पहला सुरेश, दूसरा नरेश, रेशियो क्या है 2:1, 3 से डिवाइड करो 2,200, 1,100, तो ये आपकी सातवीं क्या आठवीं एंट्री हो जाएगी। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2,200, 1,100। अब इसे क्लोज कर दो, ठीक है, ये आएगा 24,000 और ये 21, 25 और 4 25, 29,000, ये ज्यादा है, इधर कम है, इधर 5,100, 38, 46, 46 एंड 8 54,000, 54,000, 29,000 और 2,004, 24,000। अब ये माइनस करोगे तो यहाँ पे कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं, तो 24,000 ही आएगा बैलेंस। इसमें इसको माइनस कर दो, 5,100 माइनस करो तो 23,900 आता है। हाँ? ये 54 में से 10,000 माइनस कर दो तो 44 में 200 माइनस कर दो तो 43,800, ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पहला सुरेश, नरेश, अब 3 पार्टनर एडमिट हो गए और दूसरा प्रकाश। सुरेश का 43,800, 43,800, 23,900, 24,000, तो ये डबल जीरो हो गया, 7 1 कैरी 1, 3 3 6 4 10, 10 1 11 कैरी 1, 4 4 8 9, 91,700। अब इससे देखिए ये 12,000 है, 12,000 इधर भी 12,000 टैली हो गया। अब इसे क्लोज कर दीजिए, देखिए 28 प्लस 12 40,000, 40,000, 48 में से 12 माइनस करो तो 28,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहां पर आएगा कैश बैलेंस, ये जो बैलेंस है इधर 28,000। अब इसे क्लोज कर दो, देखो क्लोज कर दोगे तो क्या आएगा 91 प्लस 14 मतलब 1,05,000, 1,06,300, ये डेली हो गया 1,06,300। तो बैलेंस शीट 1,06,300 पर टैली हो रहा है, तो दैट इज 1,06,300 पर टैली हो गया। ये आपका टोटल, ये भी टोटल, ठीक है। तो अगर जर्नल एंट्री इसमें पास करनी है, अगर जर्नल एंट्री बोला रहेगा तो रफली ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाने का, पार्टनर कैपिटल बनाने की जरूरत भी नहीं है, गुडविल भी तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बोलते ही है। तो ये 8 एंट्री पास होगी। पहली एंट्री जर्नल रिजर्व की, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल टू नरेश कैपिटल, ये हमको पता ही है, हम लोग पहले ही करते हैं। उसके बाद प्रकाश कैपिटल लाता है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रकाश कैपिटल, हम लोग बोल के ही पहले एंट्री जर्नल एंट्री बोलते हैं तब पोस्ट करते हैं, दूसरी एंट्री हो गई। फिर गुडविल लाया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तीसरी हो गई। गुडविल रेज हुआ तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइस, चौथी हो गई। पार्टनर विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और टू कैश बैंक अकाउंट, सॉरी टू कैश बैंक अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी अपने को, क्या क्या एप्रिशिएट हुआ, कौन कौन सा डेप्रिशिएट हुआ है। तो फर्नीचर और ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक टू फर्नीचर टू ट्रेडर, ठीक है। उसके बाद ये लॉस की एंट्री, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो यही 8 एंट्री पास होती है, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स तो पक्का दीजिए। अगर कोई डाउट है, कुछ समझाने में कुछ डाउट हुई है या कुछ आपको नहीं समझा हो तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के नीचे लिखे हुए कमेंट्स में कमेंट्स करें, क्वेश्चन पूछें। मैं आप लोगों के लिए फिर से दूसरा कोई अच्छी तरीके और भी तरीके से वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ओके।